मानचित्र अध्ययन में वृक्षों के वितरण को दिखाने वाली प्रक्रिया थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत है। मुख्य दिशा के लिए दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है और मानचित्र से दूरी, दिशा तथा प्रतीक मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानचित्रों के अध्ययन के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिक्बिंदु कहते हैं? तो ये जो दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये प्रधान यानी कि मुख्य दिशाएं होती है। और जो ये चार दिशाएं उप दिशाएं कहलाती है, जैसे कि उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व दिशा, और दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिमी के बीच में पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम प्लस उत्तर, ये दिशा यानी कि ये उसके बीच की जो दिशाएं होती हैं इनको इस तरह से कहा जाता है। लेकिन जो मुख्य दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यानी कि 1 2 3 4, तो इसका आंसर है हमारा डी। तो आंसर देखेंगे, मानचित्र के अध्ययन में उत्तर, पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण दिशाओं को प्रधान दिक्बिंदु कहते हैं। इन दिशाओं के माध्यम से भौगोलिक क्षेत्रों की स्थिति ज्ञात होती है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतीकों के उपयोग के द्वारा मानचित्र को सरलता से खींचा जा सकता है। ठीक है, ये वाला नंबर इस वाले में पूछा गया उपयुक्त में से कौन सा से कथन असत्य है। तो पहले ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद ये देखते हैं कि कौन सा कथन असत्य है। रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित होता है और जिसमें स्थानीय प्रेषण का अंकन किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब इसकी व्याख्या हम थोड़ी देखते हैं। अभी पहले वाला, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र खाका मानचित्र कहलाता है। ठीक है, ये 1 और 3 दोनों सत्य है, जो असत्य इसमें केवल 2 है, तो 2 हुआ हमारा बी आंसर। अब इस क्वेश्चन की जो है हम व्याख्या देखते हैं। प्रश्न के में दिए गए कथनों में केवल कथन 2 असत्य है, क्योंकि रेखाचित्र एक आरेखन है जो किसी पैमाने पर आधारित नहीं होता है, जिसमें स्थानीय प्रेषण का अंकन नहीं होता है, याद रखें। अब प्रतीकों के उपयोग के द्वारा मानचित्र को सरलता से खींचा जा सकता है। ऐसे मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र खाका मानचित्र कहलाता है। मानचित्र का आकार जितना बड़ा होगा उसका एक स्केल उतना ही छोटा होगा। इसके विपरीत छोटे आकार के मानचित्र का स्केल बड़ा होता है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के नक्शे में प्रयोग किए गए रंगों के बारे में बताए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है, ये बताइए। जल निकायों को दिखाने के लिए नीला रंग का उपयोग होता है, बिल्कुल राइट है। पहाड़ों के लिए भूरा रंग का उपयोग किया जाता है, ये भी राइट है। नंबर 3, पठार के लिए पीला रंग उपयोग किया जाता है, जो कि बिल्कुल राइट है। तो जिस ऑप्शन में 1 2 3 राइट है, तो आंसर हुआ हमारा सी। अब याद रखेंगे, अब इसकी व्याख्याएं समझेंगे। प्रश्न में दिए गए तीनों कथन सही है। राज्यों के नक्शे में प्रयोग किए रंगों से प्राय जाने वाले जल निकाय को दिखाने के लिए नीला रंग, पहाड़ी के लिए भूरा रंग तथा पठार के लिए पीला रंग प्रमुख है। मानचित्र में प्रतीकों को रंगों से भरा जाता है जिससे उनकी पहचान शीघ्रता से की जा सके। किसी भी मानचित्र में वास्तविक आकार एवं प्रकार में सभी अवस्थितियों को दर्शाना आसान नहीं होता है। प्रतीकों को रंगों के माध्यम से अधिक प्रासंगिक बनाया जाता है जिससे उनका अध्ययन आसान हो सके। नक्शे में रंगों का प्रयोग आकृतियों के स्वाभाविक रंगों के अनुरूप ही रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास यहाँ पर ही समाप्त होती है ये वाली। मिलते हैं अगली क्लास में, तो आप खूब अच्छे से रिवीजन कीजिए, उन क्वेश्चंस को देखिए और जो हिस्ट्री की इसमें हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है ये दूसरे वाली वीडियोस में है, उन्हें भी आप देखिए और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि और बेल आइकन को दबा कर रखिए, क्योंकि चैनल को आप जब सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को दबा के रखेंगे, तो क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो वो आपको पहुंच जाएगी और आप इनसे रिवीजन कर पाएंगे। और जो ये एग्जाम है यूपी पीसीएस का, अब आप मान के चलिए कि 8 दिसंबर को ही ये पेपर होगा। अब इसमें कोई भी आगे जाने की गुंजाइश नहीं है। तो ये जो प्रिपरेशन है आरओ का जो दोनों पेपर और ये यूपी पीसीएस का पेपर जो दिसंबर में होने वाले हैं, अब हमारे पास ये मान के चलो सिर्फ हमारे पास 1.5 महीना है। 1.5 महीना क्योंकि बीच में त्योहार भी आएंगे, ये दिवाली है और भी त्योहार है,
तो इस करके ही उतने अच्छे से नहीं हो पाते, चाहे कितना भी कोशिश कर लो इंसान, थोड़ा सा उसमें इंक्लूड मतलब कि हो ही जाता है। तो इसलिए अब आपको ऐसा करना है, इनका रिवीजन आप साथ साथ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और हैप्पी दशहरा, इसको एंजॉय।